पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि लेफ्ट हैंड रूल है ना, इलेक्ट्रिक मोटर भी तुमने देख ही लिया था, उसके बेसिस पे किस तरीके से उसका वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जनरेटर हट गया आपके इस बार के लिए, ठीक है। पर उसमें मैं एक चीज़ भूल गया था जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा था, है ना, कि भाई करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दे रखा था ऐसा वाला। देखिए ज़रा आप, ऐसा एक यहाँ पे मान लो इस तरीके से, ऐसा देखो, है ना, ये नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ये साउथ पोल रखा हुआ है, और एक ऐसे गया हुआ है कंडक्टर, मान लो ऐसे तुम्हारे सामने एक ऐसे कंडक्टर गया हुआ है, ऐसे, तो ऐसे एक कंडक्टर गया हुआ है ऐसे। अब खुद देखो, ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और ये है ना, करंट मान लो ऐसे जा रहा है, देख रहे हो, कैप की तरफ जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है करंट, देख रहे हो, करंट उधर जा रहा है, अगर ऐसे कर दिया तो उधर जा रहा, और अगर ऐसे जैसा फिगर में तो ऐसे जा रहा है करंट। तो इस पर फोर्स जनरेट होगा, किधर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो डायरेक्शन है उन दोनों के परपेंडिकुलर, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो जरा एक बात बताओ, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और करंट में इधर कैसे लेके जा रहा हूँ, करंट ऐसे लेके जा रहा हूँ, इस तरीके से करंट मूव कर रहा है ना, इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा, तो करंट का डायरेक्शन तुमसे दूर जा रहा, तो ऐसे जा रहा, ठीक है, देखो ऐसे जा रहा करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ। ये देखिए ऐसे ही ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये वाला मुझे लेफ्ट हैंड है, ये मेरा 4 फिंगर को मैं नीचे की तरफ करता हूँ, करंट आपसे दूर जा रहा था, मुझे ऐसे करना पड़ा, देख रहे हो, ऐसे करंट, मिडिल फिंगर ऐसे ही होता ना, मदर फादर टीचर, मिडिल फिंगर 4 फिंगर थंब ऐसे होता, तो करंट आपसे दूर जा रहा, मुझे ये नीचे रखना पड़ेगा, तो देख रहे हो ये मेरा थंब ऐसे आ गया, तो ये जो कंडक्टर है ना जिस पे करंट फ्लो कर रहा है वो इधर की तरफ मूव करेगा। नॉर्थ पोल अगर इधर होता, साउथ पोल अगर उधर होता, करंट उधर ही जा रहा, करंट ऐसे ही जा रहा, करंट अभी भी उधर जा रहा है ना। अब इस तरीके से ऐसे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता, ऊपर की तरफ है, करंट आपसे दूर जा रहा अभी भी, देख लो, और ये ऐसे, तो क्या होगा, अब देखिए तो ऐसे, देख रहे हो ऐसे, ये मिडिल फिंगर है, करंट आपसे दूर जा रहा है ना, और ये नॉर्थ पोल ऐसे ऊपर की तरफ है, नॉर्थ से साउथ, तो ये थंब इधर की तरफ मूव कर रहा, तो ये वाला जो है ना ऐसे मूव कर जाएगा। आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा, तुम खुद भी अपना लेफ्ट हैंड अप्लाई करके 90 डिग्री पे देख लेना किधर मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अभी क्या था कि भाई करंट था, मैग्नेटिक फील्ड था, तो फोर्स जनरेट कर लिया था, इलेक्ट्रिक मोटर आपने बना लिया था। अभी करंट बन सकता है क्या, फैराडे बैठ के सोच रहा है कि ये रहा कंडक्टर, करंट है, अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होता ही होता है। फैराडे ऐसा कुछ सोच रहा है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये तो क्लियर हो गया। इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बाद में वो बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, इट शुड बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सारी दुनिया जानती है कि करंट होगा तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हो सकता है क्या, ठीक है ना। उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसने देखा कि, उसने कहा भी हाँ हो सकता है। वेन एवर देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर, देखो सुनो, अगर इसमें चाहते हो ना, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजारना चाहते हो ना, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी होना चाहिए, है ना। ये देखो, ये नॉर्थ से, अगर ये नॉर्थ है साउथ है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है। तो ये जाहिर है इस मैग्नेटिक लाइन से ये भी लिंक कर गया कि नहीं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइन के साथ अगर कोई कंडक्टर लिंक कर जाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट लिंक कर जाता है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो करंट होगा। अगर इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें करंट जरूर आएगा।
क्योंकि इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का पैटर्न है खासकर कॉपर और सिल्वर में वो एक डायरेक्शन में हो जाता तो अपने आप करंट बन जाता, ठीक है ना। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज डेवलप्ड, इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है ये, है ना। मोटिव का मतलब इंड्यूस, खुद की प्रेरणा से, खुद ही, है ना, अपने आप से फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी एक तरह से एक वोल्टेज है, तो वोल्ट, अब आपको पता है किसी भी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट जरूर प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, कब होता है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, लिंक्ड विद अ कंडक्टर, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड या डेवलप्ड, समझ रहे हो। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पोटेंशियल डिफरेंस की तरह होता है, इसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का भी क्या होता है, वोल्ट। अगर ये वोल्ट रहेगा तो मोटिव का मतलब खुद से, है ना, इंड्यूस, खुद से प्रेरणा लेकर, ऐसा कुछ होता है, मोटिवेट होकर, है ना। तो ये यूँ कह सकते हो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ ना, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये इसका नोट्स दूंगा तो आप खाली सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये कंसेप्ट है, खुद से करंट, है ना। अब इस पे उसने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा काफ़ी सारे, तो उसने बहुत सारा चीज़ देखा होगा। क्या क्या देखा जरा, तो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ये देखिए आप, ये कॉइल है ना, ये सोलेनाइड की तरह है, इसके अंदर कुछ डाला नहीं है, और यहाँ पे रख दिया गैल्वेनोमीटर, निडिल है, देख रहे हो, गैल्वेनोमीटर जी। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर लेता है ना। इसका ये जीरो रीडिंग होगा, जीरो का मतलब कोई भी करंट नहीं है ना, ठीक है, जीरो। और 1 2 3 नहीं रहता, बल्कि डिफ्लेक्शन रहता, बस एंगल रहता, बस ये। यहाँ से कोई मैग्नेट को लेके जा रहा हूँ, इधर मैं रखता हूँ साउथ पोल, नॉर्थ पोल, है ना। तो देख रहे हो, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, इसमें भी होगा, तो हल्का हल्का नज़दीक आता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा ध्यान से, अगर ये स्थिर है ना, मैग्नेट जिसको बार मैग्नेट कहते हो, मैग्नेट स्टेबल है, तो जी का जो रीडिंग है ना, रीडिंग ऑफ जी, गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है ना, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये क्या हो जाएगा, जीरो पे होगा। कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा इसका निडिल, है ना। गैल्वेनोमीटर का जो निडिल है ना, वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब मूव करना शुरू होगा ना, तो मूव या तो आप मैग्नेट को इधर लेकर जाओ, या मैग्नेट को दूर लेकर जाओ, या कॉइल को इधर लेकर जाओ, या कॉइल को दूर लेकर जाओ, या दोनों को नज़दीक लाओ, दोनों को मूव कराओ, किसी एक को मूव कराओ, या तो इसको या दोनों को मूव कराओ। तो जब आप मूव कराते हो ना, तो इसकी वजह से इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता जाता है, और करंट आपको दिखाई देना शुरू होता है। और कैसे दिखाई देता है, जरा ध्यान से सुनना। आप एक चीज़ याद रखना कि ऐसे साउथ पोल जिधर निडिल उधर, बस ये ऐसे काम चलाओ, याद रखना, निडिल उधर। मैंने क्या लिखा, साउथ पोल जिधर निडिल उधर। कहने का मतलब जरा ध्यान से सुनना। जैसे ये देखो, ये मान लो मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउथ पोल लिख दिया मैंने, देख रहे हो, साउथ पोल दिख रहा होगा तुमको, साउथ पोल, है ना। अब ये मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक निडिल है,
ठीक है। तो जैसे साउथ पोल नज़दीक आएगा ना तो मैग्नेटिक नीडल भी इसी तरह बिहेव करेगा, ऐसे ऐसे। साउथ पोल देख रहे हो, साउथ पोल, ये देखिए साउथ पोल नज़दीक आ गया तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। या तुम कॉइल को इधर लेकर जाओ, साउथ पोल इधर है, अगर साउथ पोल कॉइल के नज़दीक आए या कॉइल साउथ पोल के नज़दीक आए तब भी सेम है। अगर इसको इधर लेकर जा रहे हो ना तो ऐसे लेकर जाओगे तो ये ऐसे गैल्वेनोमीटर ऐसे। तो जब तक इसमें स्पीड रहेगा तब तक, जब तक फ्लक्स चेंज, जब तक मोशन में रहेगा दोनों का दोनों रिलेटिवली, या तो ये मोशन में या तो ये मोशन में या तो दोनों, तब तक करंट आपको दिखाई देगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल दिखाई देगा। साउथ पोल अगर इधर ला रहे हो तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, है ना। साउथ पोल को दूर लेकर जा रहे हो, नॉर्थ पोल अगर इधर मान लो नॉर्थ पोल होता ना, नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ, तो उल्टा होता। कैसे होता, ये देखिए इधर नॉर्थ पोल है, इधर मैंने साउथ लिखा तो इधर नॉर्थ है ना। ये देखो ये गैल्वेनोमीटर का नीडल है, नॉर्थ को मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से, ऐसे देखो नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है तो इधर मूव कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट की तरफ, और दूर जा रहा है तो वेस्ट की तरफ। तो ये एक्सपेरिमेंट याद रखना, ये समझाने के लिए कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज, देखो इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, सिंपल सा गैल्वेनोमीटर लगाया है, और गैल्वेनोमीटर कोई करंट सप्लाई नहीं करता, फिर भी करंट आ गया इसकी वजह से। तो तरीका क्या है, इसको मूव करो, इसको स्थिर रखो, इसको मूव करो, इसको स्थिर रखो, दोनों को मूव करो। किसी भी हालत में अगर साउथ पोल अगर नज़दीक आ गया ना तो देखो साउथ पोल जिधर नीडल उधर ऐसे, साउथ पोल अगर इधर आ गया तो ऐसे ऐसे, है ना, या ये नज़दीक गया तब भी ऐसे, मतलब साउथ पोल नज़दीक आना चाहिए। दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट किया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, खुद से करंट आ जाता है ना। उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा किसी भी कंडक्टर में। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए या तो कॉइल को हिलाओ डुलाओ मैग्नेट के आसपास, या मैग्नेट को हिलाओ डुलाओ कॉइल के आसपास, या दोनों को मूव कराओ, यही तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, मैग्नेट हटा दो। दूसरा क्या तरीका है, ये आप देखिए, एक ऐसे मानो ये वुडन कुछ भी है या प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। यहाँ पे मैं दो कॉइल लगा रहा हूँ, ये देखिए, इसको मैं जोड़ता हूँ बैटरी से, प्लस और माइनस से, और इसको मैं सिर्फ गैल्वेनोमीटर से जोड़ देता हूँ जी, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ, अच्छा बीच में ये क्या इंसुलेटर है, प्लास्टिक है तो ये क्या इंसुलेटर है, तो करंट तो इसके थ्रू जाएगा नहीं। और एक स्विच लगा देता हूँ यहाँ पे, स्विच, प्लग की जिसको बोलते हो, प्लग की, स्विच ऑन ऑफ, ठीक है। तो होता क्या जरा देखना ध्यान से कि जब भी स्विच ऑन करते हो या ऑफ करते हो ना, अभी शुरू में क्या है, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है ना वो 0 पे शो करेगा। कहाँ पे शो करेगा, 0 पे। इसका मतलब क्या है, कोई भी करंट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे स्विच ऑन करते हो ना तो इसका जो नीडल है एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा लपेटा कैसे है। मैंने पहले ही बताया था ना कि किस तरीके से आपने इसको वाउंड किया है इंसुलेटर पे, प्लास्टिक पे। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे इसका एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने मान लो स्विच ऑन किया, खट ऐसे स्विच ऑन किया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऑन करके छोड़ दो, धीरे धीरे फिर से 0 हो जाएगा। ऑन करने से डिफ्लेक्ट होने का मतलब करंट है, और फिर 0 होने का मतलब करंट नहीं है, स्विच ऑन ही है। शुरू में करंट था, बाद में करंट गायब हो गया। तो ऑन करने से करंट का होना, इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से इसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट आ जाएगा अपने आप। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से इसका जो है ना EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, तो करंट तो रहेगा ही रहेगा। फिर 0 क्यों हुआ, क्योंकि स्विच ऑन जब आपने करके छोड़ दिया तो इसका मतलब कोई चेंज, अब जो मैग्नेटिक फील्ड का शुरू में जो चेंज हुआ था ना, ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता जाता है, तो चेंज जब तक होता रहेगा करंट शो करेगा, धीरे धीरे चेंज होना बंद, 0 पे आ जाएगा। फिर क्या था, स्विच ऑन करने से मान लो ये ऐसे मूव किया था, स्विच फिर धीरे धीरे करके 0 आ गया। स्विच जब ऑफ करोगे ना तो फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और फिर धीरे धीरे करके 0 हो जाएगा। केवल ऑन के समय, ऑफ के समय इसका डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यानी ऑन के समय जो डायरेक्शन होगा, ऑफ के समय उसका अपोजिट होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये है, किसी कॉइल के बगल में एक और कॉइल रखो, इसका स्विच ऑन ऑफ करते रहोगे, करंट डेवलप होगा।
समझ रहे हो, करंट जितना जोरदार होगा इसके अंदर का भी करंट उतना ही अच्छा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा आपको यहाँ पे साफ दिखाई देगा, है ना, करंट ज़्यादा नज़र आएगा। तो यूँ कह सकते हो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस, ये प्राइमरी, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी का मतलब पहला, प्राइमरी कॉइल है ये, और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, पहला कॉइल दूसरा कॉइल। तो यूँ कह सकते हो ना कि इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल whenever there is a change in current on या off, change in current in primary coil by on or off of plug, ये क्या है, स्विच है ना, प्लग की, ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर आ जाएगा जब जब तुम प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑफ या ऑन करोगे। क्लियर हो गया, देख लो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है क्योंकि जब भी प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंज। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कॉइल चेंज होगा, इसमें भी करंट आ जाएगा क्योंकि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, हालांकि मैं इसके नोट्स तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है, ये सारा चीज़। अब ये तो हो गया कि करंट जनरेट तो हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेट है ना, और मैग्नेट के साथ साथ क्या है, तो मोशन भी है, मूवमेंट भी है, तो जाके करंट चेंज हो रहा है। मैग्नेट है और स्थिर है तो कोई भी करंट चेंज नहीं होगा, या तो कॉइल को मूव कराओ या तो मैग्नेट को मूव कराओ, ठीक है ना। अब ये राइट हैंड, तो अब डायरेक्शन क्या होगा, इसके डायरेक्शन के लिए राइट हैंड उठाया जाता है। डायरेक्शन के लिए क्या, राइट हैंड, राइट हैंड, सारा कुछ वही है। पहले भी 4 फिंगर क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता था, फोर्स होता था, और ये मिडिल फिंगर क्या होता था, करंट। सेम चीज़ वही है, सारा चीज़ वही है, देख लो आप, देख लो सारा चीज़, पर ये राइट फिंगर आप, ठीक है, क्लियर है ना। मान लो कोई ये, मान लो कंडक्टर ये ऊपर की तरफ जा रहा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, और ये ऊपर की तरफ जा रहा, तो हो क्या रहा, फोर्स ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मेरा हाथ ऐसे आ रहा ना, तो करंट ऐसे दिखाई देगा। मान लो ये कंडक्टर है, ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और ऐसे मान लो कि एक कंडक्टर है, देख लो ये कंडक्टर है, और इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से साउथ है ना। अभी कोई करंट नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेट के अंदर जरूर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जरूर है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये कंडक्टर तक भी पहुंच रहा है, तो करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। अब आप चेंज करो, इसको मूव कराओ, है ना, ज़रा ध्यान से सुनना, इसको अगर तुम ऐसे मूव कराते हो ना फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मूव करा, सॉरी ठीक है, मैग्नेट ऐसे नहीं, ऐसे है, सॉरी। अभी आप इसको मूव कराओ ऐसे या ऐसे, है ना, परपेंडिकुलर, देख लो परपेंडिकुलर, है ना। अगर ये करंट, अगर ये तार ऐसे रहता ना तो कोई भी करंट जनरेट नहीं होता। अगर आपको करंट जनरेट करना है ना तो आपको मूवमेंट, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो करंट भी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आप मूव कराइए। तो जरा एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर मूव करा रहा हूँ, इसको इधर मूव करा रहा हूँ, इधर ऊपर की तरफ मूव कराओ, इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ, कंडक्टर को ऊपर, करंट नहीं, कंडक्टर को ऊपर। अब अभी ये तो मैंने राइट हैंड लिया हुआ है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, फोर्स ऊपर की तरफ, मोशन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, तो मेरा ये थंब है ना इधर, तो इसका मतलब इसमें करंट ऐसे जाएगा, ऐसे, इसमें करंट ऐसे, है ना। तो इसको कंडक्टर को मुझे ऐसे लेना चाहिए था, ऐसे लेना चाहिए था, और इसको ऊपर की तरफ मूव कराओगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें करंट ऐसे, तुम खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बहुत सारा, ये ज़रूरी है। तो राइट हैंड थंब रूल ये, ठीक है ना भाई। अगर एक बात बताओ, इससे इन्होंने बनाया जनरेटर, फैराडे जनरेटर, है ना, डायनामो कह लो इसको, डायनामो। इसी रूल को
करंट बनाना, जनरेटर डायनेमो क्या करता है, करंट बनाता है, तो करंट बनाता हूँ। अब आप ना थोड़ा सा देखिए, मतलब ध्यान से, आपके सिलेबस से हट गया। देखो हर एक स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। हमारे स्टोरी का ये हैप्पी एंडिंग क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तो हैप्पी एंडिंग उनके लिए जो जिनको कम पढ़ना लिखना है, जिनको सब कुछ सीखना है फ्यूचर के लिए, उनके लिए तो अभी भी कहानी चल ही रहे, कहानी अभी बाकी है। ठीक है भाई। अब ज़रा देखो आप ऐसे ऐसे, मैं जैसे मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक मोटर, वैसे ही बता रहा हूँ, सेम फिगर। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, आपको पता है ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है। कोर जिसको कहते हो, क्योंकि कोर उसको कहते हो जो बीच में रहता है, अर्थ का कोर है ना, अर्थ के कोर में क्या रहता है, आयरन रहता है। और आपको पता है कि यहाँ पे बॉल बेरिंग और यहाँ पे बॉल बेरिंग एक्सेल इसको बोलते हो। इसके चारों तरफ एक तार लपेट के मैं बता रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी, है ना, आप समझ आना, ये बॉल बेरिंग से इसको हटा देता हूँ अभी। एक तार लपेट रहा हूँ, एक तार, है ना, इसमें तो बहुत सारे होते हैं पर एक ही तार से काम चला रहा हूँ। और याद करो इलेक्ट्रिक मोटर में ये ऐसे लेकर गया था, ये ऐसे लेकर गया था। इसको हाफ कम्यूटेटर होता है जो कि आधा रिंग की तरह होता है, आधा रिंग की तरह होता है। देखिए ज़रा आप, है ना, याद है कम्यूटेटर, बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से पूछ सकता है इसके लिए, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए पूछ सकता है ये। और ये किससे बीच में क्या होता है, इंसुलेटर होता है ना, और ये मूव करता रहता है। तो बीच में मैं इतना ही दिखा रहा हूँ, समझ जाना तुम, ठीक है। ये कम्यूटेटर है, तो यहाँ भी कम्यूटेटर लगा लो। तुम्हारे सामने करंट बना रहा हूँ, अब खुद बताना कि करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, किस टाइप का बनेगा, ये भी देख लेना। और आपको पता है इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रश होता है ऐसे, इसमें अगर ब्रश में जो क्या कहते हो, तार कहते हो ना, अगर चांदी का लगाओ तो सिल्वर का तो बढ़िया है भाई, वैसे कॉपर का, एल्युमिनियम बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता जितना कि कॉपर और सिल्वर है, ऐसे, है ना। और इसको मैं प्लस से ऐसे ही देखता हूँ, करंट बनाना है ना, करंट सप्लाई तो कर नहीं रहा हूँ, देखता हूँ प्लस किधर होगा माइनस किधर होगा, नॉर्थ साउथ है। इसको मैं एक काम करता हूँ, घुमाता हूँ ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ। कैसे घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, CW देख भी लिया, सुन भी लिया, क्लॉकवाइज। तो जरा एक बात बताओ, इसको मैं कहता हूँ A, इसको मैं कहता हूँ B, इसको मैं कहता हूँ C, इसको मैं कहता हूँ D, अलग अलग कॉइल है। अब एक बात बताओ क्या होगा, ये नॉर्थ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तुम देख रहे हो, नॉर्थ से साउथ। तो मैं अब राइट हैंड, लेफ्ट गलती से नहीं, क्योंकि अभी करंट बनाना है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं करंट, तो राइट हैंड नॉर्थ से साउथ, ये देखो, है ना। अब घुमा कैसे रो, क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, आपको पता है ना, ये ऐसे 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 घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, है ना। तो इधर जो भी रहेगा ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये ऊपर जाएगा, इधर वाला नीचे जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये इधर आ जाएगा, ये नीचे ही जाता रहेगा, इधर वाला ऊपर ही जाता रहेगा। तो इस वाले में फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, इस वाले में फोर्स किधर लग रहा है, इस वाले में फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तुम देख रहे हो। तो ज़रा राइट हैंड ऐसे उठाता हूँ, फोर्स ऊपर है, थंब ऊपर रखता हूँ क्योंकि इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है, थंब ऊपर रखता हूँ भाई। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ तो उधर है ना, थंब ऊपर। अब ये परपेंडिकुलर तीनों हो गया, थंब को मुझे ऊपर रखना है क्योंकि ये वाला कॉइल ए भी ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, 4 फिंगर उधर जाएगा ऐसे, तो ये मेरा ये वाला फिंगर इधर की तरफ पॉइंट हो रहा है, देखो, है ना। तो इस वाले कॉइल में करंट ये ऐसे ऊपर बना तो रहा हूँ, पर ये है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ए बी और ये वाला CD ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा, ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जाहिर है ये देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो ये, तो इस पे करंट आपसे दूर जा रहा है, तो यहाँ से करंट दूर जा रहा है, मतलब इस पे ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, तो जाहिर है तार जोड़ा हुआ है तो ऐसे करंट आएगा। इसमें क्या होगा, अब इसका देखो, राइट हैंड फिर से उठा रहा हूँ, इसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। तो अब ये जो थंब है ना तुम्हारी तरफ आ गया, देखो तो ये थंब, इसका मतलब इधर करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, तो देख रहे हैं इधर से करंट, एक सर्किट पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब इधर से करंट आ रहा, इधर से करंट जा रहा, तो जिधर से करंट आता है वो प्लस होता है,
ये क्या होता है, माइनस होता है ना। अब जरा देखो, इसको भी मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको भी मैं ए बी कह लेता हूँ, इसको भी मैं सी डी कह लेता हूँ, है ना। ये सी डी जिस कॉम्यूटेटर से जुड़ा हुआ है सी डी, ए बी जिस कॉम्यूटेटर से जुड़ा हुआ है ए बी। अब आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, अब ये तो घूम तो गया, यहाँ पे पता है यहाँ पे कोई करंट जनरेट नहीं होगा, खाली इसकी वजह से करंट, यहाँ पे एडिशनल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देख रहे हो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ का और इसका डायरेक्शन सेम है, फोर्स का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये मूव ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं, सिर्फ इसकी वजह से करंट, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, ये सी डी इधर आ गया, आधे रोटेशन 180 डिग्री के बाद सी डी इधर आ गया और ए बी इधर चला गया, है ना। तो इधर फिर से इधर जो भी आ रहा है सब ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक उधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, इसमें करंट चाहे इधर ए बी आए चाहे सी डी, करंट इसमें सेम ही रह रहा है। देखो अभी भी करंट इधर ही है, तो राइट हैंड अपना देखना कंपेयर करके, तो पहले ए बी इधर था तो करंट इधर था, अभी सी डी इधर है तब भी करंट इधर है, मतलब ये वाला हमेशा प्लस की तरह बिहेव करेगा, ये वाला हमेशा माइनस की तरह, है ना। तो ये वाला देख रहे हो, इस वाले फिगर में क्या है, मैंने कम्यूटेटर लगाया है, ब्रश से कनेक्ट किया है सबको, है ना। ये ब्रश है, इसके हिलने डुलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके तार टूटेंगे, जैसे टूथ ब्रश में ये होता है ना, तारे होते हैं ना, ठीक है ना, वो पता नहीं इसको क्या बोलते हो, तो वैसे ही तो है ये जूता पॉलिश करने वाला जो ब्रश होता है उसमें ये जो ऐसे होते हैं हेयर होते हैं, वही तो है ना। एक आध टूट गया तो कोई बात नहीं, कॉपर या सिल्वर का होता है ना। तो यहाँ से करंट जाएगा, करंट वापस आएगा, कम्यूटेटर इसके थ्रू वापस आएगा, सर्किट पूरा हो गया, है ना। इसको यूज कर लो, हो गया भाई, बन गया। अब जरा एक बात बताओ, ये तो चलो हो गया, इसको बोलते हैं करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर, है ना। क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट, जिसका देखो एक होता है डायरेक्ट करंट, मतलब मुझे ए से बी तक भेजना है, ए से बी तक भेजना है, तो करंट ए से बी ही जाएगा। लेकिन जब करंट ऐसे ऐसे करके जाना शुरू होता है ना, तो इसको बोलते हैं एसी करंट बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट। ये हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है ऐसे, है ना। जैसे कह सकते हो ना ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, उस टाइप का है ये, है ना। तो डीसी क्या होता है, जिस डायरेक्शन में जाना होता है उसी डायरेक्शन में मूव करता है। एसी क्या होता है, जाना है उसको ए से बी तक, पर उछलता हुआ जाता है, परपेंडिकुलर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एसी, इसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट। तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो डीसी, डायरेक्शन जब चेंज होता तो एसी। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे जब सर्किट बताएंगे, डोमेस्टिक सर्किट, है ना। तो कहीं दूर अगर भेजना हो ना, जैसे कहलगांव से मान लो भेजना हो दूसरे स्टेट में, तो एसी करंट बना के भेजते हैं, एसी करंट को ही भेजा जाता है, क्योंकि इससे एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है, ठीक है। एनर्जी का जो लॉस होता है वो कम होता है, इसलिए एसी यूज किया जाता है। तो ये हो गया डीसी करंट, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। इंडिया में यूज़ होता है एसी करंट, जितने भी तुम शादी ब्याह या फंक्शन वगैरह देखो तो जनरेटर होता है वो एसी होता है ना, वो सीधा जोड़ दिया जाता है, आपका बल्ब वगैरह सारे चलने शुरू हो जाते हैं, एसी जनरेटर होता। अब मैं एसी जनरेटर बनाता हूँ, उसके लिए करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ज़रा एक और फिगर बना लेता हूँ, फिर से यहाँ से ए है और ये बी है और ये सी था और ये डी था, है ना। इसको मैं इस तरीके से, यहाँ से एक रिंग ऐसा, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, है ना। स्लिप SLIP, फिसलने वाला, स्लिप रिंग, SLEEP, सोया हुआ रिंग नहीं, स्लिप रिंग। एक को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसके साथ। यहाँ फिर से वही है, ब्रश ही लगाया मैंने, देखो ऐसा वाला ब्रश ही होता है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और ये दूसरा वाला जो है ना अंदर से आया बिना टच किए हुए, है ना। यहाँ भी एक और स्लिप रिंग लगाता हूँ, दूसरा वाला स्लिप रिंग, ठीक है। और ये देखो दूसरा वाला स्लिप रिंग, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये जब भी घूमेगा इसी के कांटेक्ट में रहेगा, पहले वाले के कांटेक्ट में रहेगा। और दूसरा वाला बिना टच किए आ रहा है, टच मत करना, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करवाना। देखो बिना टच किए आ रहा है, ये देखो बिना टच किए, यहाँ पे टच कर रहा है दूसरे वाले स्लिप रिंग में। ब्रश तुमको पता ही है, कोर सॉफ्ट आयरन, बॉल बेरिंग, है ना। फिर से वैसे ही घुमा रहा हूँ जैसे घुमाया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट यहाँ पे जनरेट होगा ए बी में। ज़रा मुझे एक बात बताओ, ज़रा सुनो बड़ा ध्यान से,
ये लो, इसको तार से कनेक्ट किया, इनका सर्किट पूरा किया, बैटरी वगैरह मैंने डाल दिया, कुछ भी लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा ज़रा खुद देखो तुम ज़रा क्या होगा। इधर करंट जा रहा है, इधर से करंट आ रहा है। अभी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव की तरह, क्योंकि ये देखो इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से करंट जा रहा है, इधर से आ रहा है, ये नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ए बी यहाँ पे पहुँच जाएगा, ए बी, और ये रह गया सी डी। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, ए बी तो इसके साथ कनेक्ट है ना, इधर जो भी आएगा उसमें करंट ऐसे आएगा ना, है ना, इधर जो भी रहेगा उसमें करंट ऐसे जाएगा। तुमने देखा ना राइट हैंड, इसमें जो भी करंट आएगा करंट ऐसे आएगा तुम्हारी तरफ। अभी ए बी आ गया, तो ए बी में करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब ये जो ए बी वाला है ना, अब जरा घूम के देखो, ये अगर ए बी आ गया ना, तो मैं एक ऐसे काम करता हूँ, जरा देखना ध्यान से, ये वाला किसके साथ कनेक्शन में था? इसके साथ कनेक्शन में था, और ये वाला अभी भी इसके साथ रहेगा। देखो तो ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? कहने मतलब ए बी हमेशा इसी के साथ जुड़ा हुआ है, सी डी हमेशा इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी क्या हुआ, अभी करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, अब करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये माइनस बन गया। और इसमें क्या है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट देख लो ऐसे जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है, तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया। तो इसको बोलते हैं एसी जनरेटर या डायनमो, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। तो डीसी में हमने क्या लगाया था, डीसी में हमने कम्यूटेटर लगाए थे, बरस तो वहाँ भी था। एसी में क्या है, हमने स्लिप रिंग लगाया हुआ है, तुम समझ रहे हो ना कैसे लगाया हुआ है, ये तुम्हारे इस बार सिलेबस से हट गया, पर सीखना तो सबको चाहिए। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा, मैं इसको ठीक से बना लेता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो एक काम कर लेता हूँ। देखो डीसी कैसे, ये देखिए ऐसे, एक को इसके साथ कनेक्ट किया और एक को ऐसे कनेक्ट किया, अब दिखाई दे रहा होगा, देखो तुम, है ना, इसको ऐसे कनेक्ट किया। फिर से सुनो, ये ए बी था पहले, ये कंसेप्ट है, एक बार सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में इसको भूल जाओ, कोई इश्यू नहीं है ना। ये इस वाले को आपने इससे कनेक्ट किया, दूसरे वाले को इससे कनेक्ट किया। इस वाले को मैं ब्लैक से ही बना देता हूँ, है ना। ये आपका ब्रश होता, ठीक है, ये भी आपका ब्रश है, ये भी ब्रश है, तुम देख लो। अभी क्या होगा आपको पता नहीं, इस वाले में करंट कैसे जा रहा है, इस वाले में करंट ऐसे जा रहा है, तुमने देखा था ना कैसे। राइट हैंड उठाओ, तुमने देख लिया अच्छे से, इधर से आ रहा है, तो इधर से करंट जा रहा है, इसको किसी वायर से जोड़ा, तो करंट इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है जी, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, प्लस इधर से करंट आ रहा है, तो ये वाला करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, इसको भी किसी वायर से जोड़ा तो माइनस, तो प्लस माइनस। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, माइनस को और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये माइनस की तरह बिहेव करेगा, ये प्लस की तरह बिहेव करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ से जो पहले सी डी था ना, वो बन गया ए बी, वो बन गया ए बी, और जो ए बी था ना वो बन गया सी डी, सी डी। तो इधर जो भी रहेगा, चाहे ए बी रहे चाहे सी डी रहे, तो तुम और हम रहे, कुछ भी रहे, इधर जो करंट होगा वो हमेशा ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो जा रहा है ऐसे। अब तुम देख रहे हो इधर से करंट ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए बी, अब ये किसके साथ कनेक्टेड था, ए बी के साथ कनेक्टेड था, और ये वाला, इसको अब मैं ब्लू कर देता हूँ, ये हमेशा दूसरे वाले रिंग के साथ कनेक्शन में था, इसको ब्लू इंक से, ये दूसरे वाले के साथ कनेक्शन में था, तुम्हें पता है ना, ये दूसरे वाले के साथ कनेक्शन में था, ये पहले वाले के साथ कनेक्शन में था, तो इसी के अंदर घूमता फिरता रहेगा ए बी, ये वाला तार इसी पहले वाले स्लिप रिंग के अराउंड घूमता रहेगा, दूसरा वाला सी डी वाला वायर इस वाले स्लिप रिंग के अराउंड मूव करता रहेगा, इसी के अंदर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे टच करते हुए, ये केवल इसको टच करेगा। अभी क्या रिजल्ट आया, ए बी यहाँ पे चला गया, तो अब ए बी में आप राइट हैंड रूल को फॉलो करोगे, तो ए बी में तो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, रिंग से होते हुए करंट ऐसे टकरा रहा है, दोनों पार्ट में डिवाइड होके कुछ भी हो, आखिर करंट इधर ही आया कि नहीं आया। अब देखो करंट इधर से आ रहा है, तो ये क्या बन गया, माइनस। इधर देखो ये वाला किसके साथ कनेक्टेड है, सी डी। अब सी डी इधर जो भी आएगा राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, सर्किट पूरा ऐसे। अब करंट ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, चारों तरफ से आके इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो करंट इधर से आ रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस की तरह। तो देख लो पहले ये प्लस हुआ करता था, ये माइनस हुआ करता था, थोड़ी देर के बाद ये माइनस हुआ करता है, ये प्लस हुआ करता है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। और एसी डायनमो, ये वाला किसका फिगर हो गया, एसी जनरेटर का फिगर हो गया।
इंडिया में यही यूज़ होता है, चेंज होता है। और जरा ये भी एक आपको एक चीज़ और चीज़ बताता हूँ ना, ध्यान से सुनना। ये मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं रखता हूँ टाइम और यहाँ पे रखता हूँ करंट। ये देखो ऐसे है ना, 0 टाइम सेकंड में। आपको पता है, आपने ये पढ़ा है, इसको वेव कहते हैं। अगर ये मान लो 10 सेकंड है तो ये भी 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद यहाँ पे, तो 20 सेकंड के बाद यहाँ पे, 30 सेकंड के बाद यहाँ पे। अगर ये 5 सेकंड है तो ये 10 सेकंड होगा, ये 15 सेकंड होगा। अगर ये 100 सेकंड है, ये 200 सेकंड होगा, ये 300 सेकंड होगा। करंट जो AC जनरेटर के मामले में ये होता है 1/100 सेकेंड। 1/100 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देख लो 0 सेकेंड में ऐसे था, 1 पहले ऐसे जा रहा था, बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन हो गया 1/100। इसका डबल करो, मतलब अगर ये 100 होता तो ये 200 होता। 1/100 का डबल करो तो ये हो जाएगा 1/50। इसका डबल करो 1/25। तो तुम देख रहे हो कि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कितने देर में हो रहा है। डायरेक्शन चेंज जो हो रहा है वो कितनी देर में चेंज हो रहा है, 1/100 सेकेंड में चेंज हो रहा है। तुम देख लो, है ना। और सेम पोजीशन पे कब लौट रहा, 1/50 सेकेंड में। तो 1/50 सेकेंड इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, याद है ना। कंप्लीट वेव पूरा हो रहा है 1/50 सेकेंड में। तो जो AC है ना अपना इंडिया में, उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना 1/50 हर्ज होता, हर्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो हट गया, पर इंडिया में जो AC है ना तुम देख रहे हो 1/100 सेकेंड में अपना डायरेक्शन चेंज करता। अच्छा खासा जा रहा था, एकदम अपोजिट हो गया, कितने 1/100 सेकेंड में। तो 1/100 प्लस 1/100 1/50 सेकेंड में वहीं का वहीं आ गया, कंप्लीट वेव पूरा हो गया। जितने समय में एक वेव पूरा होता है उसको क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी बोलते हो। AC 1/50 हर्ट्ज, इसका डबल, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और फिर एक और क्लास लगेगा, डोमेस्टिक सर्किट का थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का रह गया, आज बताऊंगा तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये आप इसको तुम छोड़ सकते हो भाई, पर एक बार पूरा सुनने में बुराई तो है नहीं, है ना। नोट्स दे दूंगा, आप देख लेना ठीक से, ठीक है।